नमस्कार मित्रों, 2025-23 जनवरी चुनाव का जो समय है वो अब उसका प्रचार का समय निकल रहा है। एक दिन बीच में है और इसके बाद वोटिंग होगी और 25 में गिनती होगी। नगर निकाय का क्षेत्र रुड़की इस समय बहुत ही गर्म माहौल, 3 कैंडिडेट, त्रिकोणीय मुकाबला और लगातार गहमा-गहमी बनी हुई है। लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है। निश्चित रूप से त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है और 3 कैंडिडेट आपस में 10,000 के आसपास सिमटने के आसार में है। ऐसे में मैं आज आखिरी दिन पब्लिक व्यू लेने के लिए निकला हूँ। इस समय मैं लेबर चौक है मेरे पीछे, यहाँ खड़ा हूँ और मेरे बराबर में एक दुकान है, घास की दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है। रुड़की की सबसे पुरानी घास की दुकानों में से एक दुकान यहाँ है। यहाँ अक्सर मीटिंग होती रहती है। एक तरह से लगा लें कि आप जैसे चौपाल बैठक लगी रहती है, तो कुछ लोग बैठे हैं तो इनसे ही जानते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले नमस्कार जी, आपका टीनू साहब, आपका टीनू नाम है, ठीक नाम बोला मैंने? हाँ, ठीक है। जी, नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, इस समय स्थिति बड़ा वैसा हो गया, माहौल वैसा गर्मा गर्म है। तो ऐसा क्या लग रहा है कि आपको कि इस समय 3 जैसे कैंडिडेट मुख्य हैं, और भी कई खड़े हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि क्या रहेगा? यशपाल राणा जी लेके जाएंगे सीट। यशपाल राणा जी लेकिन ऐसा आंकड़े आपके कौन से आंकड़े हैं जो आप एकदम ऐसे कह रहे हैं? आंकड़े क्या, सब जगह उन्हीं का जोर है, कहीं भी चले जाओ। इसमें सचिन गुप्ता का जो बहुत बढ़िया काम चल रहा था, उसका क्या होगा? नहीं, सचिन गुप्ता को इतना अच्छा वोट नहीं मिलेगा जितना राणा जी को मिलेगा। राणा जी को ज़्यादा मिलेगा। हाँ, अगर भाजपा आ जाती है वैसे ही क्या नाम है उसमें उतार चढ़ाव में, ज़बरदस्ती में, तो एक अलग बात है, वरना राणा जी सीट ले जाएंगे। जबरदस्ती क्या, लोकतंत्र में तो जबरदस्ती है ही नहीं। और वैसे भी गोयल जो है वो बड़े शरीफ आदमी है, अग्रवाल जी। नहीं, ठीक है। तो ऐसे में एक बात और थोड़ा सा बताइए, कोई आंकड़ा है आपके पास कि जैसे कि रुड़की में लगभग 50% से ज़्यादा वो वोट है जिन्हें गिनती में नहीं लेते हैं, और वैसे ही जो बनिया मुस्लिम और पंजाबी को मेन मान के ऐसा माना जाता है कि जीत हार का फैसला करेंगे, तो आपके क्या आंकड़े हैं जो लग रहा है कि राणा जी ही जीत जाएंगे? राणा जी का जोर ही राणा जी का, सब जगह चले जाओ, राजेंद्र नगर, कृष्णा नगर, सुभाष नगर, सब जगह राणा जी का ही जोर है। और वो जो साइलेंट वोट बीजेपी के होते हैं वो कहाँ जाएंगे? उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उसके बारे में कुछ नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम महेश चंद। महेश चंद जी। हाँ जी। महेश चंद जी, ये बहुत पुरानी दुकान है, यहाँ दिन रात मीटिंग होती है, सीटिंग होती है, चौपाल लगता है और सब कुछ यहीं तय हो जाता है। एक तरह से एक केंद्र हो गया रुड़की का। तो आपको क्या लग रहा है इस समय यहाँ क्या फैसला हुआ कुछ दिनों में? यहाँ फैसला ये हुआ है कि यहाँ लोग राणा जी के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने 2 काम किया है मेयर रहते हुए, प्रथम बार मेयर जो बने वो, और उस काम को बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। सब उनके काम से खुश थे और उनका काम अब वहीं पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो भी मेयर उनके बाद आया उस काम को आगे नहीं ले जा सका। इस लिहाज से पब्लिक दोबारा उनको चुनेगी, मतलब इसलिए उनको दोबारा पब्लिक उन्हीं को चाह रही है कि वो आए तो हमारे शहर का जो है विकास होगा, वरना बड़ा मुश्किल है विकास होगा। कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जो आप गिना सकते हैं कि जो राणा जी ने काम किया और जिसकी वजह से पब्लिक उन्हें दोबारा याद करेगी? राणा जी ने जो है, देखिए आप, पनियाला रोड पर नाले की समस्या थी, पानी नहीं जाता था, वो बनाया। सलेमपुर का रोड खराब था सारा, वो सही करवाया। उसके बाद नालियाँ जो टूटी हुई थी वो बनवाई, सड़कें थी वो बनवाई। जो काम उन्होंने कर दिया उस काम को आज तक कोई मेयर नहीं कर पाया। और ये जो 2 बार उसके कार्यकाल में जो सफाई के मामले में, सफाई के मामले में उनका जो कार्यकाल चला उसमें रुड़की प्रथम स्थान पे रहा। और उसके बाद जो अब रुड़की जो है 4थे नंबर पे आ गया। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा याद कर रहे हैं लोग। वो सारी बातें जो पिछड़ी राणा जी का जो काम है उसको सारे लोग याद कर रहे हैं और पछता रहे हैं कि हमने जो है गोयल को वोट देकर बहुत बड़ी गलती करी और हमारे शहर का विकास गोयल जी के समय में बिल्कुल ठप हो गया। उस विकास को आगे राणा जी ही कर सकते हैं आगे। अगर ये डायलॉग जैसे बोल रहे हैं राणा जी ही कर सकते हैं, ऐसे तो पिछले बहुत सारे मेयर बने और वार्ड वो जो आपके चेयरमैन बने, सबके कार्यकाल पूरे हुए, एक सिर्फ गोयल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। तो इसकी वजह से ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग कि राणा जी ही पूरा कर? राणा जी जो है काम करवाने में दमंग आदमी है, वो अफसरों से काम ले लेते हैं। उनके और कोई जो है मेयर जो है अफसरों से काम नहीं लेना जानता ढंग से। राणा जी इस काम में जो है अफसरों से काम लेने में दमंग आदमी है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बाबू जी, क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये बताएं, रुड़की में इस समय माहौल है जैसे यहाँ फैसला हो गया, मुझे लग रहा है यहाँ तो राणा जी पास हो गए इस मीटिंग में। राणा जी पास है। तो क्या लग रहा है, राणा जी यही लग रहा है? राणा जी ही जीतेंगे और कोई जीतने वाला नहीं है। भाजपा का साइलेंट वोट चुपचाप जो पड़े, भाजपा कांग्रेस तो आपस में भिड़ जाएंगे। राणा जी एक तरफ से। राणा जी निकलेंगे। राणा जी, क्योंकि राणा जी ने, एक तो राणा जी गरीबों के हितकारी हैं, वो गरीबों को नीचे से ऊपर उठाते हैं और सबका दुख दर्द समझते हैं।
भाजपा ने जो है, एक तो सबसे पहली बात यह है कि भाजपा ने कर्मचारियों का शोषण किया है। ये कर्मचारियों को कुछ देकर खुश नहीं है, इसलिए कर्मचारी इसके विरोध में है। मोदी युग है, कोई भी आदमी उनकी नैया पार हो जाती है मोदी नाम से। तो जैसे एमपी कौन होता है पता ही नहीं होता लोगों को, बस भाजपा को लोग वोट जाते हैं। एमएलए कौन होने वाला है यही नहीं पता। इस तरफ इस समय ऐसा माहौल यहाँ नहीं है रुड़की में। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, स्थानीय मुद्दों पे है, स्थानीय मुद्दे और स्थानीय आदमी जो काम करेगा। राणा जी पहले मेयर रहे हैं, और पहले मेयर नहीं, जितने सकारात्मक अच्छे कार्य, अच्छी सोच और धन का दुरुपयोग नहीं किया, ऐसे कार्य किए हैं राणा जी ने। जगह जगह देखिए आप, बेंचों पर जो है राणा जी लिखा हुआ, यशपाल राणा द्वारा निर्मित। थोक विक्रेता है, सामान परचून वगैरह का सामान होता है। तो ये लेबर चौक में ही इनकी दुकान है, तो इनसे ही जानते हैं। आप पहले बाबूजी शुभ नाम बताएं अपना। धर्मचंद। धर्मचंद जी, नगर निकाय चुनाव को लेकर आपकी क्या एक आकलन होगा, वो बताएं प्लीज, क्या लग रहा है? इस बार तो मिला जुला हिसाब से चल रहा है, कोई खास बात समझ में नहीं आ रही क्या है। जैसे सारे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बस आपके दिमाग में कोई लिस्ट बनी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपके दिमाग में फर्स्ट सेकंड थर्ड की कोई लिस्ट बनी है? ना, मैंने तो अभी तक कोई इसके बारे में विचार किया ही नहीं। वैसे सबसे ज्यादा ऊपर कौन लग रहे हैं आपके हिसाब से? हम तो यही समझते हैं कमल ही ऊपर है। कमल ऊपर है। आप बोलेंगे कुछ? ठीक है जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सरदार सिंह। सरदार सिंह, तो अपने गांव के सरदार हैं? कहाँ के सरदार हैं? गांव के सरदार सिंह। या परिवार के? परिवार के। अच्छा, रुड़की कहाँ से आते हैं? ग्राम दादूबास, जिला हरिद्वार। यहाँ रुड़की में आप हैं, यहाँ वोट तो होगा नहीं आपका? ना जी, वोट तो यहाँ लेकिन आपको, जैसे आप बाहर के हैं, आपको सही दिख रहा होगा, सबसे आगे कौन चल रहा है यहाँ? जी, मैं तो अभी 10 दिन के बाद यहाँ हुआ। आपके गांव तरफ कौन चल रहे हैं? मेरा गांव इसमें नगर पालिका में है, इसलिए हाँ, तो वहाँ कोई जानकारी, पंचायत वगैरह कोई सबसे बढ़िया ना, वहाँ दूर है ना हमारा गाँव, उसके लिए जानकारी नहीं है। यहाँ आप रोजगार के लिए यहाँ आते हैं वहाँ से हमेशा? रोजगार के लिए। चलिए, धन्यवाद जी। मेरे पीछे वो तुषार गेट है, जो कि एक रुड़की में घटना के बाद जो बच्चे की मृत्यु हुई थी, उसके बाद ये गेट बनाया गया था। ये प्रेम नगर, रामनगर का जो मोड़ है, राजेंद्र नगर की तरफ रास्ता जाता है, वो इलाका है। यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं और ये समय पास कर रहे हैं, रिटायर्ड लोग हैं, तो इनसे पहले जानते हैं। फिर युवा भी हैं कुछ, इनसे बाद में जानते हैं। तो ये जो आपकी सुंदर सी मूछें हैं, इसका राज क्या है पहले ये बताएं। ये मूछें बहुत बढ़िया लग रही है आपकी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह। थोड़ा जोर से बोले। बलवंत सिंह। बलवंत सिंह। हाँ। तो यहाँ अभी नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपको, स्थिति कैसी है? अभी पता नहीं, हमें तो नहीं मालूम क्या है। आप ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल? ना, कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है जी। बाबूजी आप? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी, हाँ। आप समय व्यतीत कर रहे हैं, 2 मिनट हमें दे रहे बस। बता दो। अच्छा, ये नगर निकाय का चुनाव जो चल रहा है, हाँ, इसमें स्थिति क्या लग रही है आपको? अभी ऊपर तले चल रहे हैं जी, हैं? ऊपर तले चल रहे हैं, 3 कांग्रेस, बीजेपी और वो उसका क्या नाम, राणा जी। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके हिसाब से क्या कुछ अंदाजा है? अभी कुछ नहीं। आप मतलब ये मोटे तौर पे ये कह रहे हैं कि तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ जी। अच्छा जी, आप बताइए आपका नाम क्या है जी? मैं तो इनके मेरा नाम अशोक शर्मा है जी। आप बता दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रहने वाला आपके हिसाब से? टक्कर यहाँ 2 ही पार्टी में है, अच्छा जी। बीजेपी और राणा। बीजेपी राणा। गुप्ता पीछे? पहले फर्स्ट चल रहे थे, गुप्ता क्या हुआ? हाँ, अब देखो हुआ क्या ऐसा? अब चल रहा है कोई, अब क्या हुआ? थर्ड क्यों लगने लगे वो लोगों का रुझान को देख कर लगने लगे था। इसके चक्कर में रहेगा। आप बताइए अपना नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश तोमर। क्या लग रहा है आपको? मैं तो लग रहा है जो बढ़िया सी पार्टी हो वही जीतता है। बढ़िया पार्टी तो मुझे वो लग रही है, आप पार्टी बहुत चिकनी पार्टी लग रही है। अरे इससे बढ़िया तो है नहीं केजरीवाल से बढ़िया, क्योंकि दिल्ली में की ऐसी तेजी करती उसने, तू यहाँ रुड़की की करवाने वाले क्या? सबसे बढ़िया पार्टी तो वही होनी चाहिए। हाँ, केजरीवाल बढ़िया पार्टी है, वही जीत रहा है। उसने दिल्ली की ऐसी तेजी करती, हम रुड़की के होने वाले नहीं, उसकी उस रुड़की की ऐसी तेजी नहीं होने। यहाँ फर्स्ट कौन आने वाला थी? फर्स्ट तो जो है, जो सही आदमी है वो आना चाहिए, कोई सी भी पार्टी हो। चाहिए में आज तक कोई कभी पब्लिक को तो चाहिए वाला मिला नहीं कुछ। नहीं, पब्लिक को चाहिए वाला मिल जाता तो पता नहीं कहाँ होती दुनिया। नहीं, पब्लिक को मिलता है। आप बताओ वैसे आपको क्या लग रहा है कि रुड़की में कौन जीतने वाला? बीजेपी वाली बात है, बीजेपी लग रहा है। हाँ। और मुकाबला किनके साथ लग रहा है? मुकाबले तो मैं तू सभी हैं जी, बस कोई। राणा जी यार गुप्ता जी?
अजी नहीं, हमें पता नहीं राणा गुप्ता का, हमें तो बीजेपी का ध्यान है। अच्छा, बीजेपी का ध्यान है। हाँ। तो आप थोड़ा आप अपना नाम बताओ जी। सत्यपाल सिंह। आप बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रहने वाला है, एकदम बता दो, लंबा ना खींचो। हाँ जी, बीजेपी रहेगी। सेकंड क्या लग रहा है? सेकंड का पता नहीं कौन सी, राणा रहेगा सेकंड। राणा। थर्ड कांग्रेस है। अच्छा जी, आप थोड़ा सा आप ओहो, थर्ड कांग्रेस ही है। हाँ आप नाम बताओ। गणेश कश्यप। कश्यप जी ये बताओ, रुड़की में 3 त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड की लिस्ट बना दें थोड़ा अपने हिसाब से। बीजेपी इस के उम्र चांस, में बिल्कुल सच बोलना चाहिए। बीजेपी के चांस जाते हैं। हाँ सच बोलिए, आप जिसे वोट सच- देंगे। सच क्या बोल रहा मैंने, जो बीजेपी मतलब ये नहीं कि मैं इसे वोट दूंगा तो फर्स्ट होगा, ऐसा ना। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ठीक है, कुछ ठीक। नहीं। सेकंड क्या लग रहा है? ये है पार्टी थोड़े देखी जा रही है, तो ग्रामीण ऐसा है पार्षद की तो बात। बीजेपी के कैडर वोट काम करेंगे। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी। थर्ड क्या लग रहा है? सेकंड थर्ड कांग्रेस ही है थर्ड। पूरन जी, हमारे पूरन जी को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के पूर्व खिलाड़ी हैं। किस चीज़ में खिलाड़ी? शूटिंग बॉल के खिलाड़ी। हैं, शूटिंग बॉल के। और ये उत्तर प्रदेश के नामी खिलाड़ी रहे हुए हैं। नाम था इनका, कभी रुड़की में इनकी एक दहशत थी शूटिंग में, कोई आगे इनके आता नहीं था। तो सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ सही कह रहे हो अभी तो। तो आप पूरन जी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा छोटे कम शब्दों में बता दें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रहने वाला है आपके हिसाब से। देखो फर्स्ट तो भाजपा ही रहेगी। अच्छा, अच्छा। सेकंड पे जसपाल राणा जी रहेगी। गुप्ता जी आउट हो गए। लग रहा है जब से इमरान मसूद जी आए ना तब से आउट हुए। इमरान मसूद को लग रहा है किसी ने हायर किया था वहाँ। हाँ लग रहा है कुछ, कोई है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। उसे ला के गड़बड़ करी कांग्रेस नहीं, की। कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ वाला मामला हो गया वहाँ। फर्स्ट नंबर पर वरना कांग्रेस आती। अच्छा खासा माहौल फर्स्ट क्योंकि नंबर आ रहे थे। आज भी कैंडिडेट जो सबसे बढ़िया है हाँ। वो कांग्रेस का है। लेकिन जो एक डर पैदा कर दिया, बस वो वाला है। बस आम नहीं पब्लिक तो डर गई। क्या आम नाम पब्लिक है चाह नहीं रही कि इनकी? सहारनपुर बन जाए रुड़की। पूजा गुप्ता जो अच्छी वक्ता, वो क्या कहते हैं, वक्ता। हाँ वक्ता है और पढ़ी लिखी है और राजनीति करना जानती है। सबसे अच्छी तो वही है वैसे। अच्छा अच्छा। वो ये है कि बस वो इमरान मसूद के आने से सारा मामला उनका खराब हो गया। बस लग रहा है कि कोई हाँ, गड़बड़ है, हैं? यही हुई गड़बड़। ठीक है जी, धन्यवाद। कुछ युवा बैठे हुए हैं यहाँ, देखते हैं इनके मन की बात जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? देवांश चौधरी है जी मेरा नाम। देवांश चौधरी। हाँ जी। यहीं रहते हैं? हाँ जी। यहीं रहते हैं। तो अभी चुनाव, नगर निकाय चुनाव चल रहा है। हाँ जी। आप मेरे से, आप पार्क में मिले थे मेरे ख्याल से, वही हैं? हाँ जी वही है। वही हैं। हाँ। ये पार्क में भी मिले थे, वहाँ सुबह बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ जी। तो फिर हाँ, तो अब आप बताइए कि जैसे आपने उस दिन कहा बीजेपी जीत जाएगी, हाँ जी। तो अभी तक आप उसी बयान पे कायम है? बिल्कुल बीजेपी जीत जाएगी जी। कौन कहता है गुलाब के फूल में महक होती है? हाँ। कौन कहता है गुलाब के फूल में महक होती है? एक बार कमल को वोट देके तो देखो, पूरा रुड़की महक जाएगा। ओ बाप रे बाप, ये तो धाकड़ छोरा लग रहा है बिल्कुल। ये कविताएं कब से करने लगे? बस थोड़ा गया था कल सभा में, एक तो वहाँ सुनी थोड़ा, और बीजेपी के आप कार्यकर्ता भी है लगता है मुझे। कार्यकर्ता हूँ जी। अच्छा, जबरदस्त है। और आपके साथ कौन है? ये 2 लड़के। अरे ये शर्मा क्यों रहा है लड़का? इतना सुंदर लड़का शर्मा रहा है। आप नाम बताओ अपना। सुजल ठाकुर। ठाकुर साहब, आपका दोस्त बीजेपी में, तो आप भी बीजेपी वाले होंगे? हाँ जी। बड़ा प्यार है आपस में। यस। तो फिर किसको जितवा रहे हैं? बीजेपी को? किसके साथ लग रहा है मुकाबला? बीजेपी और यशपाल राणा जीत सकता है, और बीजेपी भी जीत सकती है। दोनों ही टक्कर है। दोनों में टक्कर है। गुप्ता जी का नंबर कट गया है। गुप्ता जी का पता नहीं। खता लम्हों की थी, सजा सदियों मिलेगी। एक जरा सी खता में नाश कर दिया है जी। नहीं, गुप्ता जी का बड़ा अच्छा चांसेस थे, है नी? तो इधर इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? करण सैनी। सैनी साहब, आप तीनों एक ही, मुझे लग रहा है कि वो जो कहते हैं ना चट्टे बट्टे। नहीं नहीं हैं? नहीं, मैं अलग हूँ। अलग हूँ? क्या बोलो? हम राणा जी के साथ हैं। राणा जी के साथ है। राणा है तो सब कुछ है। अच्छा, तो सैनी साहब राणा जी के साथ हो गए। हाँ जी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों लग रहा है राणा जी जीतेंगे? बात ही लगे उनकी तो, राणा जी की। राणा जी की बात निराली। हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो और किसके साथ, भाजपा के साथ मुकाबला मान रहे हैं या? हाँ थोड़ा मुकाबला तो है, बाकी तो एंड में पता चलेगा कल। नहीं, जैसे गुप्ता जी भी हैं, उनका मुकाबला राणा जी का किनके साथ मान रहे हैं? तो जी और राणा जी हो गए दोनों टक्कर के। अच्छा, बीजेपी कहाँ लग रही है? बीजेपी के भी चांस है थोड़े बहुत, बाकी चलो, देखते हैं। आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड रखे तो पहले तो राणा जी को बोलेंगे आप, सेकंड किसे रखेंगे? गुप्ता जी। थर्ड है बीजेपी आपके हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? तुषार अरोड़ा। अरोड़ा साहब, रामनगर में तो चलिए जिसका भी वातावरण है, मेयर सीट को लेकर आप बताएं कि क्या स्थिति है? मेयर सीट को लेकर तो हम तो अनीता अग्रवाल जी के साथ हैं।
आप साथ में लग रहा है उनके पक्के हुए हैं, तो उनका मुकाबला किनसे लग रहा है? यशपाल राणा जी। राणा जी। कोई नहीं, आप बताओ। कोई नहीं, कोई नहीं है उनका मुकाबले में? कोई टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में? ना ना, क्यों पड़े हो सब चक्कर में। हाँ, क्यों पड़े हो चक्कर में? हम है ना। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड की लिस्ट बताओ। आप फर्स्ट, हमें फर्स्ट ही बताओ। सेकंड थर्ड कुछ नहीं। आप सेकंड थर्ड किसे कह रहे हैं? सेकंड तो यशपाल राणा जी को कहा हमने, वैसे तो अनीता अग्रवाल जी फर्स्ट पे ही हैं। और गुप्ता जी थर्ड हो गए। गुप्ता जी गुप्ता जी तो है ही नहीं, गुप्ता जी की गिनती नहीं है। बात सुनो, गुप्ता जी की गिनती नहीं है। गुप्ता जी के खिलाफ साजिश लग रहा है मुझे ये। साजिश की कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा हुआ ना, इतना अच्छा चल रहे थे, इमरान मसूद को किसने बुलाया? डायलॉग बुलवा दिया है खतरनाक सा। इमरान मसूद खत्म है, बिल्कुल खत्म तो है, उनने ऐसी बात क्यों बोली? जीते जीता है गुप्ता जी भरा हमारा खून पानी मतलब है, सीधी सी बात ही है। बिल्कुल, इसलिए हमारे लिए सचिन गुप्ता जी कुछ नहीं है। मतलब आपका जो है धर्म जोर मारने लगा। बहुत तगड़ा वाला। ये जो हुआ, रुड़की का माहौल खराब करने की जो कोशिश हुई, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है आप लोगों पे असर हुआ है चीज का। कुछ असर तो हुआ है। चलो ठीक है, आपकी जैसी वो आपके विचार हैं जी सर। और कौन है अभी? क्या नाम है जी आपका? शिवकुमार शर्मा। जोर से बोलियो। शिवकुमार शर्मा। शर्मा जी, मंदिर संभालते हैं आप पीछे गली में। तो शर्मा जी ये बताएं, रुड़की में माहौल नगर निकाय को लेकर बड़ा गर्म जोर से इसे चल रहा है, तो आप रुड़की में रहते हैं, खासा घूमते हैं, क्या स्थिति लग रही है रुड़की में? रुड़की में तो बस ये अपने बीजेपी की लग रही है। सेकंड क्या लग रहा है? सेकंड जी है हवाई जहाज। हवाई जहाज। राणा जी? जी राणा जी। गुप्ता जी थर्ड लग रहे हैं आपको? फोर्थ फिफ्थ का भी किसी को लग रहा है? कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं लग रहा? नहीं लगा। अच्छा, आप शुभ नाम बताएं अपना। अशोक कुमार सैनी। अशोक कुमार सैनी साहब। सैनी साहब, जैसे रुड़की में नगर निकाय का चुनाव है, एक दिन बीच में रह गए हैं और अब प्रचार भी खत्म हो रहा है। जो दोपहर में जो लोग सोने वाले थे अब आराम से सोएंगे, सोने भी नहीं दे रहे थे प्रचार वाले। तो परसों जो है वोटिंग होनी है। रुड़की का माहौल बड़ा इस समय, एक बाहर से नेता आके गर्म कर जाते हैं, तो स्थिति क्या लग रही है रुड़की में? होगा क्या? देखो जी, अब अपना विवेक है आदमी का, तो जो है हाँ जी, वोट तो आदमी जो है अपने विवेक से दे जा। नहीं वो तो सारे विवेक से देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस दुनिया में एक आदमी ऐसा दिखा दो जो यूं कहता हो मेरे से बड़ा बुद्धू इस दुनिया में कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह भी बात है नहीं? यह भी बात सही वो तो है। एक डायलॉग है ना जो वो जो चलता है, जी, ये जी। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है, वो तो एक काट के बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो तो किसी और के बारे में बता रहा था, उसके बारे में ही टेप दिया। दुनिया में कोई आदमी बेवकूफ अपने को नहीं मानता। ना ना, अगर हर आदमी सोचता है कि मेरे से दिमागदार तो इस लिहाज से हर आदमी सोच के ही बोल बिल्कुल देता है। सही बात तो आप बताएं, आप ये लग रहा क्या है, रुड़की की स्थिति क्या लग रही है? देखो जी, रुड़की की स्थिति तो बिल्कुल बराबर चल रही है। नो नहीं कह सकते, बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भाई कौन निकल रहा है। कांटे की टक्कर है। हाँ, कांटे। मुझे जो अनुमान है कि 10,000 के बीच में हाँ, तीनों रहेंगे। बिल्कुल जी, आस पास तीनों है नहीं? बिल्कुल। मतलब अगर तीनों का, अगर किसी को 35 मिला है तो दूसरे फर्स्ट वाले को 45 ऊपर नहीं मिल सकता जी। तो ऐसी स्थिति लग रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बाहर से कोई नेता आके बोल जाता है तो उसका असर हुआ है? असर तो होया जाए, लेकिन जो कमजोर दिमाग के हैं ना, उनके अंदर तो होगा सर, बाकी तो होता नहीं है जहाँ से आदमी। नहीं तो कमजोर दिमाग के लोग ही कमी थोड़ी बस ना है। बस भाई यही है जाए, नहीं तो जो कोई असर नहीं होता। अब अपने बकरा और बकन तो सजाए आदमी सोना कर चलता रह जाए। महात्मा बुद्ध कहते थे कि जो अपने आप को सबसे ज्यादा दिमागदार समझता है ना, वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। बिल्कुल हो जाए, मूर्ख ही हो जाए। मूर्ख की बात करेगा तो, क्योंकि समझदार आदमी तो सोचता है कि उसे और सीखना है। जब मूर्खता की बात करेगा ना, मूर्ख तो अपने आप ही बन जाओ फिर। इस लिहाज से आपको ऐसा लग रहा है कि रुड़की में बिल्कुल कांटे की टक्कर है? टक्कर है जी। देखो अब तो आगे है, जैसे सेकंडों में चुनाव बदल जाता है कि एक, जैसे उसकी वीडियो वायरल हुई इमरान मसूद की, एकदम माहौल बदला। तो कोई वीडियो अगर सेकंडों में कोई ऐसा वीडियो आ जाए तो लगता है चांसेस हैं कि अभी माहौल बदल सकता है? माहौल तो देखो जी, मुझे लग रहा है कि बीजेपी सिर्फ निकाल देगी। पक्का हो गया लगभग? पक्का फिक्स हो गया लगभग? जी, ठीक है जी, जी, हाँ। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ युवा हैं जो कहते हैं केंद्र होते हैं, केंद्र युवा केंद्र होते हैं। आप भी केंद्र हैं, बताइए क्या होने वाला है नगर निगम के चुनाव में? इस बार तो बीजेपी की ज़्यादा है। बीजेपी की ज़्यादा है? हाँ जी, पहली वोट बनी है, वही बीजेपी को जाएगी मेरी। पहली तो वोट है, पहले हाँ जी। फर्स्ट वोटर है। हाँ जी। तो एक बात बताओ, जैसे आप बीजेपी को पक्का कर रहे हैं, तो ये कब से फिक्स था आपका? जब छोटे थे तब से, या अभी मेयर का कैंडिडेट घोषित होने के बाद, नहीं, या इमरान मसूद के आने के बाद? स्टार्टिंग से ही है बीजेपी के साथ। तो हम मतलब इमरान मसूद के आने का रोल नहीं है इसमें, शुरू से ही था? शुरू से ही है। कुछ लोग कह रहे हैं इमरान मसूद के आने से हमने बीजेपी को पक्का हो गए, क्योंकि कुछ वो भी है, कुछ उनके वो सुन के हुआ है। क्या नाम है आपका? कुणाल सैनी। कुणाल सैनी। कहाँ रहते हैं?
मैं रामनगर। हाँ जी। तो अभी इस समय सेकंड किसकी उम्मीद लग रही है? सेकंड यशपाल राणा जी की। थर्ड गुप्ता चलेगा। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मूंगफली अपने आप भूनते हो? हाँ अपने आप बोलते हैं। तो आप मेरे ख्याल से किसी जमाने में रामनगर चौराहे में दुकान करते थे? हाँ जी करते थे। रस भी बेचते थे? हाँ बेचते थे। तो इतनी बड़ी दुकान थी, आप यहाँ आ गए? बस नसीब की बात है। नसीब जो समय का चक्र है। हाँ। चलिए, इस समय नगर निगम के चुनाव को लेकर आपका क्या आकलन है? क्या लग रहा है क्या होने वाला है? जो मुझे होगा ठीक ही होगा। होगा तो ठीक ही, ईश्वर की इच्छा से जो होता है सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। लेकिन हाँ। क्या लग रहा है कि कौन जीतने वाला है? यही जीतेगा बस। एक राणा जी की पत्नी खड़ी है, श्रेष्ठा राणा। हाँ। एक जो अनीता अग्रवाल खड़ी है, एक पूजा गुप्ता खड़ी है, कौन जीतेगा? इतनी देर में तो ट्रेन निकल जाएगी। कमल का फूल ही जीत रहा भाई। कमल का फूल जीतेगा। इतनी देर में बोला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बोल ही दिया इन्होंने, आगे देखते हैं। ये हमारे साथ पुराने सपा नेता थे, क्या थे? शिवसेना का प्रदेश महासचिव। शिवसेना के थे जी। आपकी माता जी सपा में थी? सपा में प्रदेश महासचिव। तो अभी चुनाव को लेकर आप लगे हुए हैं चुनाव में किसी के साथ? हाँ लगे हुए बसपा के साथ। बसपा के साथ लगे हुए। और उनका मुकाबला किसके साथ लग रहा है आपको? सीधा फूल से। फूल से। तो फर्स्ट सेकंड में आपको लग रहा है बसपा आ जाएगी? हाँ बसपा। और बाकी सब पीछे हो जाएंगे। चलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? उदय राज कश्यप। बहुत बढ़िया। चलिए जी धन्यवाद। तो इस समय आपने देखा कि हमने बहुत से लोगों से बातचीत करी, बहुत से लोगों से जानकारी ली। इस क्षेत्र में ज़्यादातर लोग जो है जैसे भाजपा और राणा का मुकाबला बता रहे हैं। बहुत नुकसान हुआ है गुप्ता जी को, जो इतना अच्छा इमेज बनाकर इतनी अच्छी पोजीशन पर चल रहे थे। उनका माहौल ख़राब बहुत ज़्यादा हुआ है, ऐसा देखने में लग रहा है। बाकी के गर्भ में ही सब कुछ छुपा है। आगे चलकर देखेंगे क्या होता है। आज चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है, इसलिए हम पब्लिक में जाकर जल्दी ही अपना काम खत्म कर लेना चाहते हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद 4 जनों का एक जगह इकट्ठा होना सही नहीं है। तो मेरे साथ आप अंत तक रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं फिर मिलूंगा आपसे दूसरी किसी वीडियो में। अभी कुछ लोगों का इंटरव्यू लेना बाकी है, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।